हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 को देखना अनिवार्य है। यदि जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच को समझने के लिए पार्ट 1 को देखना अनिवार्य है। इसलिए पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 को देखे हुए पार्ट 2 को सही समझा नहीं जा सकता है। तो हम चले थे कल फिगर ऑफ स्पीच में। फिगर ऑफ स्पीच में पार्ट 1 में हम जाने थे फिगर ऑफ स्पीच के 5 रूल यानी टाइप 5। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 6, जिसका नाम है पन। क्या नाम है? पन। तो देखिए पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो कहेगा पन क्या है? व्हाट इज पन? व्हाट इज पन? तो लिखेंगे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच इंडिकेट्स ए जोक यूजिंग बर्ड्स। ए जोक यूजिंग बर्ड्स अर्थात हम कह सकते हैं वैसा सेंटेंस जिसमें कोई बात डबल अर्थ के साथ बताया जाता है उसे पन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पन कहते हैं। तो आगे जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पन क्या है। लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज ए मैन हु लिव्स एब्रोड। एब्रोड का मतलब होता है विदेश। फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। कहते हैं कि मेरा दोस्त एक ऐसा इंसान है जो विदेश में रहकर अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए काम करता है। क्या करता है? काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें देखिए बात का अर्थ डबल मीनिंग निकल रहा है। पहला नंबर बोल रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है जो कहाँ रहता है? विदेश में रहता है। कहाँ रहता है? विदेश में रहता है, लेकिन विदेश में रहकर अपने देश के लिए काम करता है। अपने देश के लिए काम करता है। तो यह एक मजाक है, यह सही अर्थ नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं पन। और ये मेरा पूछा हुआ है एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए क्या है। सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, आपको पूछेगा क्या है, सिमिली है, मेटाफोर है, एसोनेंस है या पन है। तो क्या मारेंगे? पन। चलिए एग्जाम्पल अगला देखते हैं। लिखा हुआ है पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज यानी कहने का मतलब जो पायलट होता है यानी वायुयान को उड़ाने वाला जो होता है उसके पास तो क्लाउड स्टोरेज आसान से हो जाते होंगे। आसान से हो जाते होंगे। तो ऐसा कहना सही नहीं है। अब पहले जानिए कि बताइए क्लाउड स्टोरेज क्या है। तो कहेगा वैसा स्थान जहां डेटा को स्टोरेज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। वैसा स्थान जहां डेटा को स्टोरेज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। ठीक। तब जानिए कि कह रहा था पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। कहते हैं पायलट यदि ऊपर में उड़ता है, आसमान में चलता है, तो उसके पास तो जो क्लाउड स्टोरेज होगा बहुत आसानी से मिल जाता होगा। ऐसा कहना नहीं उचित है। ठीक है, यह गलत है। और दूसरी नंबर है इसमें बोला गया
क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज आईफोन जो चलाते हैं हम लोग, मोबाइल जो चलाते हैं, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मजाक था, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पन बोलेंगे। तो पन को आप ठीक तरह से समझ गए और आशा करते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच की अगला टाइप। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 7। टाइप 7 जिसका नाम है लाइटोटिस। क्या नाम है छोटू? लाइटोटिस। तो लाइटोटिस का हिंदी अर्थ होता है कटाक्ष अलंकार। तो जानते हैं लाइटोटिस क्या है? लाइटोटिस क्या है? तो इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच which indicates a negative expression with an affirmative sense। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई बात नकारात्मक रूप में अर्थात नेगेटिव में बोला जाए और उसे पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव में समझा जाए तो उसे लाइटोटिस कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? लाइटोटिस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि लाइटोटिस होता क्या है, एग्जाम्पल से अच्छा समझते हैं। तो लिखा हुआ पहला, माई सिस्टर इज नॉट ए ब्यूटी क्वीन। मेरी बहन एक क्वीन नहीं हो रही है, सुंदर क्वीन नहीं हो रही है। अर्थात कहने का मतलब हम अपनी बहन से जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं जाओ जाओ तुम ऐश्वर्या राय नहीं हो रही हो, ठीक नहीं, इतना भी खूबसूरत नहीं हो। तो हम बता रहे हैं कि तुम खूबसूरत नहीं हो, ठीक नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि खूबसूरत है, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं कि तुम खूबसूरत नहीं हो। तो इस तरह से बात बोलेंगे नेगेटिव में, लेकिन समझेंगे अफर्मेटिव में, तो उसी हम लोग बोलेंगे लाइटोटिस। लाइटोटिस। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कह रहा यू आर नॉट स्टार्विंग। कह रहा तुम भूख से नहीं मर रहे हो। नहीं कहते हैं, जैसे जाते हैं घर में हम लोग तो बोलते हैं मम्मी खाना लाओ, तो मम्मी बोलते हैं गुस्सा में रहते हैं तो जाओ तुम भूख से मर नहीं रहा, बैठो अभी 10 मिनट, ठीक नहीं, तो बोले नेगेटिव में, ठीक नहीं, लेकिन समझे किस में? पॉजिटिव में। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लाइटोटिस। क्या बोलेंगे? लाइटोटिस। अगला देखिए, करा महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कीपर। कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी कोई साधारण कीपर नहीं है। यानी यह साधारण कीपर यानी यह स्पेशल कीपर है, कहने का मतलब यही नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग देखिए लाइटोटिस के बारे में जान चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको लाइटोटिस पहचानने में कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट हो रहा है तो एक सिंपल सा तरीका, लाइटोटिस को पहचानने के लिए उसमें जानिए लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा? नॉट। यदि किसी सेंटेंस में रहेगा नॉट और आपको सेंटेंस पहचानने के लिए दे देंगे तो बोलेंगे वो सेंटेंस मेरा होगा लाइटोटिस। क्या होगा? लाइटोटिस। तो चलिए अब देखते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच का अगला टाइप। चलिए देखते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट यानी टाइप नंबर 8। टाइप 8 देखते हैं। तो टाइप 8 जिसका नाम है रेपेटिशन। रेपेटिशन का मतलब आप समझ रहे होंगे। रेपेटिशन जिसे हम लोग बोलते हैं रिपीट का मतलब दोहराना। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि आगे हम क्या बोलने वाले हैं। तो देखिए रेपेटिशन क्या है। तो इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच which indicates
रिपीट द सेम वर्ड्स ऑफ फ्रेज यानी वैसा सेंटेंस जिसमें किसी शब्द को बार बार रिपीट किया जाए अर्थात दोहराया जाए तो उसे रेपेटिशन कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। करा सी वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर ब्लड वाज बीइंग साइलेंट एवरीवेयर बार्स वेयर ब्रेकिंग एवरीवेयर। यानी देखिए इसमें आपको दे रहा है, रिपीट कर रहा है कौन सा शब्द को, एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर, और एक ही वर्ड को बार बार दोहराना ही कहलाता है हमारा रेपेटिशन। क्या कहलाता है? रेपेटिशन। तो आपको तो कंप्लीट हो गया होगा एग्जाम्पल 1। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। करा माई मदर फेल्ट हैप्पी बिकॉज शी सा द अदर हैप्पी एंड शी न्यू शी शुड फील हैप्पी। इसमें कौन सा शब्द को रिपीट किया बाबू, समझ रहे हैं? तो बताइए इसमें आप बोलिएगा हैप्पी। क्या बोलिएगा? हैप्पी। तो रिपीट करना ही हमारा कहलाता है रेपेटिशन। क्या कहलाता है? रेपेटिशन। तो रेपेटिशन में आपको कोई डाउट? समझते हैं कि रेपेटिशन में भी आपको कोई डाउट नहीं है। इसलिए बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच का हम अगला टाइप। चलिए तो अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 9 यानी टाइप 9, जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसका हिंदी अर्थ होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। तो जानिए कि मानवीकरण अलंकार अर्थात पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच which indicates an animal, bird, idea, an object in seen human। अर्थात कहने का मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें कोई व्यक्ति बेजुबान चीजें में जान डालकर अपनी इमोशन भावना अर्थात फीलिंग को बताता है, उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वैसी बातें जो बेजुबान लोगों की हित में किया जाए उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अर्थात कहने का मतलब कि जहां सूरज के प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां कवि की भावनाएं, इमोशन और फीलिंग पहुंच जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं जहां न जाए रवि, रवि का मतलब सूरज, वहां जाए कवि। ठीक, चलिए कुछ इसी तरह से हम लोग कुछ और भी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। तो पानी यहाँ पर मेरा बेजुबान है, यह बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। अर्थात पानी की फीलिंग्स को हम अपनी फीलिंग, अपनी सोच, इमोशन बताकर किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वही हमारा कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट डोर।
एट दूर। कहने का मतलब कि तुम्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए। या कह सकते हैं यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाएगी या दस्तक देगी। लेकिन ये नहीं है कि सफलता आकर कहेगा कि हाँ जे खोलो बाबू सोना मुन्ना राजा, हम तुम्हारे पास है, तुम जॉब करो, तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एक फीलिंग बता रहे हैं अपनी कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे या कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता जो मौका है वह तुम्हारे दरवाजे को नॉकिंग करेगी, यानी खटखटाएगी या दस्तक देगी। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। करा द फायर स्वाइलेड द इंटायर फॉरेस्ट। ठीक नहीं, कह रहा है कि फायर जो है पूरी जंगल को निगल गई। क्या कर गई? निगल गई। लेकिन ऐसे भी तो हम कह सकते थे कि आग ने पूरी जंगल जला दी। ठीक नहीं, लेकिन इसकी भावनाओं को बेजुबान है। जंगल क्या है? बेजुबान है। तो बेजुबान बातें को, चीजें को अपनी फीलिंग के द्वारा बोले कि जो आग है वह जंगल की निगल गई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं द मून स्माइल्ड ओपन द रिवर। कहता है कि चांद ने मुस्कुराया। किसके ऊपर? नदी के ऊपर मुस्कुराया। तो चांद के क्या मुस्कुराते हुए देखे? नहीं देखे। चांद मुस्कुराया, आप भी मुस्कुराइए, कोई टेंशन नहीं है, हम भी मुस्कुराएंगे। कहने का मतलब कि चांद्रमा यानी चंद्र पूर्णिमा के दिन अच्छी है। ठीक नहीं, चांद उगा हुआ है तो चांद जब मुस्कुराया तो आप भी मुस्कुराए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चांद मुस्कुराता नहीं है, केवल हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल करा द सन स्माइलेड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स। देखिए इसमें करा सूरज मुस्कुराया, तो सूरज भी बेजुबान है, और मुस्कुराया तो सूरज भी मुस्कुराया, तो आप भी मुस्कुराइए। ठीक नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है सूरज मुस्कुराया। सूरज क्या किया? मुस्कुराया। ये भी सूरज एक बेजुबान है, लेकिन हम अपनी भावनाओं से कहते हैं सूरज मुस्कुराया, स्माइल किया, तो आप भी स्माइल कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और अपना फीलिंग को बताइए, और अपनी फीलिंग को हम बताएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 10, जिसका नाम है पैराडॉक्स। क्या नाम है? पैराडॉक्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है विरोधाभास अलंकार। चलिए तो देखते हैं कि पैराडॉक्स क्या है। व्हाट इज पैराडॉक्स? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच which indicates a statement is contradictory। contradictory का मतलब होता है अंतर विरोधी। in itself makes a reader to think an innovative way। innovative का मतलब होता है परिवर्तन। तो देखिए, यानी हम कह सकते हैं वैसा सेंटेंस जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बातों को कहकर मना करता है। क्या करता है? मना करता है, तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। तो जानते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। करा यू कैन सेव मनी एंड स्पेंडिंग इट।
कह रहा है तुम पैसा बचाओ और खर्च करो, ये कौन सा बात हुआ? एक ही बात बोलो, चाहे बचाओ या खर्च करो, लेकिन दोनों बोल रहा है बचाओ और खर्च करो, बचाओ और खर्च करो, यानी विरोधा कर रहा, अंतर विरोधी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है, खर्च भी करो बचाओ भी। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, कह रहा दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, कह रहा यह समाप्ति की शुरुआत है, यह समाप्ति है शुरुआत भी है, यह समाप्ति की शुरुआत है। तो यहाँ पर शुरू भी कर रहा है और अंत भी कर रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और जब विरोधाभास उत्पन्न होगा तो यह हमारा कहलाएगा पैराडॉक्स। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं द सेकेंड रूल इज फेल्स द फर्स्ट रूल इज ट्रू। कहता है सेकेंड रूल गलत है, सेकेंड रूल क्या है? गलत है, और फर्स्ट रूल क्या है? सही है। तो इसमें देखिए एक को बता रहा है गलत, लेकिन दूसरा को बता रहा है सही, यानी गलत और सही, गलत और सही, इसमें भी विरोधाभास हो रहा है, उल्टा शब्द, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे पैराडॉक्स। चलिए अगला एग्जांपल, कह रहा देयर आर द लॉज इग्नोर ऑल द लॉज। कह रहा है वहां कुछ कानून है, ठीक है, वहां कुछ कानून है, इग्नोर ऑल द लॉ, और जो कानून है उसे इग्नोर करो। तो कहने का मतलब है कि कानून है ही नहीं, क्योंकि जो कानून जब वहां पर रहता कोई, तो वहां पर कानून के नियम को पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है इग्नोर द लॉज, इग्नोर करो, जो कानून वहां पर है उसे क्या करो? इग्नोर करो। तो इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कानून नहीं है। शायद समझ गए होंगे आप कि पैराडॉक्स क्या है, यानी शुरू तो अंत, शुरू तो अंत, खर्च बचत खर्च, शुरू अंत, सही गलत, ठीक ने। चलिए अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 11, जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। क्या नाम है जी? ऑक्सीमोरन, जिसका हिंदी अर्थ होता है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। तो जाइए ऑक्सीमोरन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीमोरन? व्हाट इज ऑक्सीमोरन? तो कहेंगे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच इंडिकेट्स टू कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है अंतर विरोधी। क्या होता है? अंतर विरोधी। वर्ड्स फॉर द क्रिएटिंग ड्रामा, क्रिएटिंग ड्रामा, यानी कहने का मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें दो अपोजिट वर्ड आपस में जुड़े हो, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें दो अपोजिट वर्ड आपस में जुड़े हो, तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑक्सीमोरन के बारे में। कहते हैं इसका एग्जाम्पल, कह रहा है डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज? क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपीज है? तो देखिए इसमें अपोजिट वर्ड क्या है? ओरिजिनल का मतलब होता है असली, ठीक, और कॉपी का मतलब होता है नकली। तो असली नकली, ए मेरा हुआ दोनों अपोजिट वर्ड। क्या हो गया जी? अपोजिट वर्ड। और जब दो अपोजिट वर्ड एक ही स्थान पर प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीमोरन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरन। इसमें कोई डाउट? चलिए अगला देखते हैं। करा द कॉमेडियन बाज सीरियसली फनी। कहता है कॉमेडियन सीरियसली यानी गंभीर है, फनी यानी मजाकिया है। ए मेरा क्या हो गया? दो अपोजिट वर्ड। क्या हो गया? अपोजिट वर्ड। और जब दो अपोजिट वर्ड का प्रयोग एक ही स्थान के पास हुआ रहे तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीमोरन। क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। लेकिन यदि अलग अलग हुआ रहे
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है ने, कि भूल गए? उसे हम लोग बोलेंगे क्या? पैराडॉक्स। लेकिन जब एक ही स्थान पर हुआ रे, जब दो अपोजिट वर्ड का प्रयोग एक ही स्थान पर हुआ रे, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीमोरन। लेकिन जब अलग अलग स्थान पर हुआ रहे दो अपोजिट वर्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैराडॉक्स। क्या बोलेंगे? पैराडॉक्स। शायद आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट? यदि आपको पैराडॉक्स या ऑक्सीमोरन में कोई डाउट है तो बोलिएगा, हम समझते हैं कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और जब डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नेक्स्ट। चलिए देखते हैं अब फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 12, जिसका नाम है क्लाइमेक्स। क्या है? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का हिंदी अर्थ होता है उत्कर्ष अलंकार। क्या होता है? उत्कर्ष अलंकार। तो जानिए क्लाइमेक्स क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखिए। कह रहा है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच इंडिकेट सीरीज ऑफ आइडिया, सीरीज ऑफ आइडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते या बढ़ते क्रम। क्या होता है? घटते या बढ़ते? होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। आप सोच रहे होंगे असेंडिंग ऑर्डर, बचपन में पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। यानी सबसे पहले छोटा और छोटा के बाद क्या आता है? बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। इस तरह से लास्ट में लिखते हैं सबसे बड़ा। उसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें सबसे छोटी वाली बातें को, यानी कहने का मतलब सबसे कम इम्पोर्टेंट बातें को सबसे पहले, उसके बाद उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें को उसके बाद, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें को सबसे अंत में लिखेंगे। उसी को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स। क्या बोलेंगे? क्लाइमेक्स। चलिए, यह एक सीरीज होता है किसका? आइडिया का, हमारा विचार का, हमारा सोच का, हमारा इमोशन का। तो आइए जानते हैं इसका एग्जाम्पल। आई केम, मैं आया। आई फाउंड, और आने के बाद लड़ा। आई कन्क्यूअर, और लड़ने के बाद जीता। ठीक ने? तो समझ गए। सबसे पहले बोले मैं आया, उसके बाद लड़ा, और उसके बाद क्या किया? जीता, जीत हासिल की, विजय हासिल की। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स। क्या बोलेंगे? क्लाइमेक्स। अब देखिए, करा लाइब्रेरिटी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कह रहा है पहले मुझे जीवन मिला, और जीवन जब मिला तो जीवन के बाद लाइब्रेरिटी यानी आज़ादी खोजे, और आज़ादी के बाद एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और कहते हैं खुशियों की तलाश की। खुशियों की तलाश की। पहले जीवन, फिर आज़ादी खोजे, उसके बाद खुशियों की तलाश की। चलिए, कहते हैं लुक अप इन द स्काई, आकाश में देखो। आकाश में देखो, देख रहे हैं ने? चलिए देखिए, इट्स ए बर्ड, कहता एक पक्षी है। आकाश में क्या है? पक्षी है। देखिए, उसके बाद कह रहा है इट्स ए प्लेन। नहीं, ये पक्षी नहीं है। आगे और गए तो देखे यह एक प्लेन है। ठीक, तो समझते हैं क्लाइमेक्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसमें क्लाइमेक्स को हटाते हैं और बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नेक्स्ट। चलिए अब हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 13, यानी कहने का मतलब लास्ट टाइप देखते हैं। जो हमारे नज़र में जितने भी सारे टाइप थे
सभी टाइप को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारे लाइफ में बहुत प्रयोग है, उपयोगी है, जो सब बता दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जानते हैं अब लास्ट टाइप, जिसका नाम है एंटी क्लाइमैक्स। क्या नाम है? एंटी क्लाइमैक्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपकर्ष अलंकार। तो जानते हैं एंटी क्लाइमैक्स क्या है? लिखा हुआ है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच इंडिकेट्स सीरीज ऑफ आइडिया। सीरीज ऑफ आइडिया यानी आइडिया का सीरीज है इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब आप लोग जानते होंगे, घटते क्रम, ठीक नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। हाँ, वही वाला जो आपको दिमाग में जा रहा है, समझ रहे ने? घटते क्रम, जो मैथ में आप लोग पढ़े थे, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ऊपर से हम लोग धीरे धीरे कहाँ जाते हैं? नीचे की ओर बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले बड़ा वाला, फिर बड़ा के बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में लिखते हैं सबसे छोटा। उसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कोई जो हमारा विचार होगा, पहले बड़ा वाला को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद जो सबसे कम जो महत्वपूर्ण होगा उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ। कर आई लॉस्ट माई फैमिली, माई बाइक एंड माई मोबाइल। कहता है मैंने अपना परिवार खोया। परिवार ही नहीं, उसके अलावा बाइक खोया और बाइक के अलावा मोबाइल खोया। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मोबाइल है या बाइक है या परिवार? तो आपको नजर में आ रहा होगा इसमें कि मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई खास है तो सबसे ज्यादा फैमिली है, और फैमिली के बाद क्या है? बाइक है, और बाइक के बाद क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल मेरा छोटा है, इसीलिए मोबाइल को सबसे अंत में लिखे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। करा सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। मदर एंड हाउस वाइफ। सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान डॉक्टर है, तो सबसे बड़ा उसकी जिंदगी के लिए बड़ी बात क्या हो गया? कि वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर के अलावा वह एक माँ है, और माँ के अलावा वह एक क्या है? हाउस वाइफ है। तो उसके लिए सबसे खास बात हो गया कि वह एक क्या है? डॉक्टर है। और सबसे एक छोटा सा बात हो गया हाउस वाइफ है। तो इसको हम समझ गए होंगे। अब आशा करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट रहे तो जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक नहीं, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।